नमस्कार दोस्तों, नाम विशाल ठाकुर, आपका होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं लक्ष्य स्कूल 2। तो जैसा कि मैंने बोला था, मैं आपको पिछली वीडियो में बोल चुका हूं कि मैं कमीशन के एग्ज़ाम की 2 वीडियो बना रहा था। तो एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आज ये दूसरी वीडियो है। तो ये है पार्ट 2। आप देख रहे हैं पार्ट 2। तो आप देख रहे हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में इसका बना रहा हूँ। तो देखिए आप कि कौन से क्वेश्चन पे छोड़ा हुआ था। इसको हमने इसे 97 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आगे 97 के आगे हम अब बढ़ेंगे कि 97 के आगे हमने जो क्वेश्चन छोड़े हुए थे, तो फाइनल आंसर की के हिसाब से मैं ये आपको बता रहा हूँ। तो फाइनल आंसर की के हिसाब से हम चलेंगे। तो 97 से आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमने अभी करने हैं। तो इसमें हमने रीजनिंग सेक्शन से शुरू करना था। 97 पे चलते हैं जल्दी से और शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रहा 97 क्वेश्चन। हमने 97 तक कर लिए थे। हिमाचल प्रदेश में आपको करवा चुका था, उसमें मैंने बताया भी था आपको कि हिमाचल प्रदेश के 17 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं 98 से। तो ये रीजनिंग सेक्शन है। तो रीजनिंग सेक्शन के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि किस तरीके के, और हर बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कमीशन में। तो आपने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो जानते हैं पहला 98 नंबर क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्ध उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो आपके दाएं से 9वें अक्षर के बाएं से 9वें अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो आपने निकालने की कोशिश करनी है। इसका आंसर है डी, ठीक है। आगे 99 नंबर पे चलते हैं। यदि शब्द कंपनसेशन के पहले और दूसरे अक्षरों को आपस में बदला जाता है, तीसरे और चौथे अक्षर को भी, और इसी तरह आगे, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो आपने बताना था। तो ये आपने करके देखना है क्वेश्चन। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं 100 नंबर। यदि ऑरेंज को घी कहते हैं, घी को साबुन कहते हैं, साबुन को स्याही कहते हैं, और स्याही को शहद कहते हैं, और शहद को ऑरेंज कहते हैं, तो कपड़े धोने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसका जो आंसर था, कपड़े धोने में किसका प्रयोग किया जाएगा, साबुन को स्याही कहते हैं। तो स्याही जो था वो इसका आंसर होना था, ठीक है। आगे चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। निम्न संख्या, ये आप देख रहे होंगे, निम्न संख्या श्रृंखला में कितने 9 हैं जिनके पहले 3 है लेकिन बाद में 4 नहीं है। तो आपने इसका पता लगाना था। तो इसका आंसर बी है, 4। तो आगे बढ़ते हैं। आगे 102 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक मंदिर में 32 सीढ़ियां हैं। समान समय में अमित 2 सीढ़ी उतरता है, सुमित 1 सीढ़ी चढ़ता है। यदि वे एक साथ शुरू करते हैं और अपनी गति समान रखते हैं तो नीचे से किस सीढ़ी पे वे मिलेंगे। तो इसका आंसर सी था, 11वीं सीढ़ी पे। आगे 103 नंबर। राजन से विक्रम लंबा है लेकिन एनी से नाटा है। एनी से जमाल लंबा है, विक्रम से सीता लंबी है, सीता से राजन नाटा है। तो सबसे नाटा कौन है ये आपने बताना था। तो इसका आंसर ए था, राजन। आगे बात करते हैं 104 नंबर क्वेश्चन की। कैबिनेट कमेटी यानी आर्थिक मामलों पर कैबिनेट जो कमेटी है ने हाल ही में किस, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं 6 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन के आए थे। आगे करंट अफेयर की बात करते हैं। तो करंट अफेयर को डिस्कस करने का वैसे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये आगे तो आपके लिए पूछे जाने वाले नहीं हैं। तो आप सीधा देख सकते हैं 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है। 105 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर इन्होंने दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे आपकी दृष्टि से। अंबेडकर, ये 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी बताया था इन्होंने, सदानंद फुले। 107 नंबर जो इसका आंसर ए था। पाटिल पुटबा जिनमें निधन हो गया था उनका किससे संबंध था, ये क्वेश्चन है। 109 नंबर। 110 नंबर क्वेश्चन भी इसी से आया था, करंट अफेयर से रिलेटेड ही। आगे बात करते हैं 111 नंबर। 111 नंबर से क्वेश्चन से आए थे आपका
कॉमर्स, बिजनेस और इकोनॉमिक सेक्शन। तो इन तीनों सेक्शनों को मिला के 20 क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि पहले से निर्धारित नहीं था। तो ये इसमें चेंज था इस प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से। पहले जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन आते थे वो ज़्यादा आते थे, लेकिन इस बार इन्होंने इनको कम करते हुए बिजनेस और कॉमर्स का सेक्शन बढ़ाया था। तो ये इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दीर्घकालीन परिसंपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है लेकिन बहुत मूल्य होता है कहलाती हैं। तो ये कहलाती हैं अमूर्त परिसंपत्तियां। दीर्घकालीन परिसंपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, कहने का मतलब ये है कि जो लंबे समय तक चलती हैं और बिजनेस को एसेट्स के रूप में आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, तो और जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर हम दीर्घकालीन संपत्तियों की बात करें जिन्हें आप देख सकते हैं, तो लैंड हो गई, इसमें मशीनरीज आ जाती हैं। तो इस तरह से ये पर हम इन्हें देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, तो उसमें हमारी गुडविल आ जाती है, और जिसे हम नहीं देख सकते हैं, बिजनेस की ख्याति जिसे कहते हैं। तो ये अमूर्त परिसंपत्तियों में आती है, तो इसका आंसर जो था वो सी होना था। आगे बात करते हैं, शुद्ध लाभ की गणना की जाती है। शुद्ध लाभ की गणना की जाती है, तो ये लाभ हानि खाते पर की जाती है शुद्ध लाभ की गणना। तो ये क्वेश्चन जो था वो काफ़ी जो आर्ट्स सेक्शन से थे उनके लिए काफ़ी मुश्किल था, और जो कॉमर्स के सेक्शन से थे उनके लिए थोड़ा आसान था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ था। तो आपने इस सेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए आगे जो है कमीशन की तैयारी करनी है। आगे बात 113 नंबर की करें, यदि कच्चा चिट्ठे का टोटल नहीं मिलता है तो अंतर की प्रविष्टि की जानी चाहिए। तो जब हमारा अगर कच्चा चिट्ठा नहीं मिलता है तो उसकी हम जो एंट्री है वो उचित खाते में कर देते हैं, जो कि सस्पेंस अकाउंट कहलाता है। तो उसमें हम जो भी हमारी ट्रांजैक्शन नहीं मिलती है तो उस अकाउंट में हम डाल देते हैं। तो इसका आंसर उचित खाता होना था, आगे उचंती खाता होना था, सस्पेंस अकाउंट। आगे बात करते हैं 114, उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की निम्न स्थितियों को आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर ये ए था, MRP = VMP। आगे बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, द रीज़न फॉर द डिक्लाइन इन द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। बाल लिंग अनुपात में गिरावट का क्या कारण है? तो आपने ये कारण बताना था कि स्त्री भ्रूण हत्या जो है उससे जो है वो बाल लिंग अनुपात में गिरावट आ रही है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसके लिए माफ़ करें। न्यूनतम मूल्य का अर्थ क्या है? 116 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम मूल्य का अर्थ है अधिशेष। आंसर इसका बी होना था। शुद्ध बाजार अर्थव्यवस्था का लक्ष्य किसी जरूरतें पूरी करना है। तो शुद्ध बाजार द गोल ऑफ प्योर मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट का जो पहला गोल होता है वो ये होता है कि वो जिन भी वस्तुओं का उत्पादन कर रही है वो उपभोक्ता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, यानी उसकी भलाई के लिए करती हैं। तो इसका आंसर जो होना था वो ए होना था, उपभोक्ता की भलाई के लिए। आगे बात करते हैं, मांग का नियम का क्या अर्थ है? मांग का नियम का अर्थ है जैसे ही कीमत बढ़ती है तो मांग की मात्रा जो है वो गिरती है। तो इसका आंसर सी होना था, ये इकोनॉमिक सेक्शन से आया हुआ था और पीछे वाले क्वेश्चन बिजनेस और अकाउंट से संबंधित है। विधिक सेवा अनुपात इसके बराबर होता है। तो विधिक सेवा अनुपात जो है हमारा, इसका आंसर होना था डी, CRR + SLR, लीगल सर्विस रेशो। इसकी बात हम बिजनेस सेक्शन में करेंगे जब मैं आगे इसकी सीरीज चलाऊंगा। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स हम किसके ऊपर लगाते हैं? डायरेक्ट टैक्स हम व्यक्तियों और निगमों के ऊपर लगाते हैं, यानी इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन के ऊपर। तो इसका आंसर था सी, 120 नंबर क्वेश्चन। 121 की बात करते हैं, सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति का मुख्य स्रोत नहीं है। तो नहीं है, इस चीज़ को आपने ध्यान में जरूर इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बड़े सारे एस्पिरेंट जो अब जो गलती में जल्दी के पढ़ने के चक्कर में नहीं को भूल जाते हैं और गलत टिक लगाते हैं। तो इसका जो आंसर होना था वो था लाभ को हम उसमें काउंट नहीं करते हैं राजस्व की प्राप्तियों में, और इन तीनों को कर, राजस्व और आयकर और संपत्ति कर को काउंट करते हैं। आगे बात करते हैं हम, कौन सी लागत उत्पन्न होती है यद्यपि कंपनी बंद हो जाती है? तो जब कोई भी कंपनी बंद होती है तो उसकी शटडाउन कॉस्ट जो है वो खड़ी हो जाती है।
तो इसका आंसर सी होना था। आगे बात करते हैं 123 नंबर, खिलौना निर्माण कंपनी किस प्रकार की लागत निर्धारण का प्रयोग करती है? तो ये करती है खेप लागत निर्धारण का प्रयोग। आंसर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की, निम्न में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? तो एक कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? तो उत्पादन। सबसे पहले बिजनेस इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उत्पादन कर सकें, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उसका इसके बाद अब बी विक्रय विनिमय, तो एक्सचेंज, वस्तुओं को बेचने के लिए ही बिजनेस खड़ा किया जा रहा है। जोखिम तत्व तो बिजनेस में रहता ही है। तो इसका जो आंसर था, इसके जो आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर था वो था ये सभी, यानी आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेट फंक्शन? तो निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य, सॉरी यहाँ में गलत पड़ा गया मुझसे। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट फंक्शन। तो मैनेजमेंट निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? तो मैनेजमेंट का कार्य नहीं है। तो मैनेजमेंट का कार्य सबसे पहले प्लानिंग करना होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करना, स्टाफिंग करना भी इन्हीं का कार्य है, और नियंत्रण करना भी इन्हीं का कार्य है। तो इसका जो आंसर था वो था सहकारी। ये मैनेजमेंट का कार्य जो है वो नहीं है। आगे बात करते हैं 126 नंबर, प्रभावी प्रत्यायोजन होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो इसका आंसर ए था, प्राधिकरण के साथ। आगे बात करते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा तत्व संचार का नहीं है, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? तो ये जो डिकोडिंग इसका हिस्सा है, चैनल इसका हिस्सा है, अभिग्राही यानी रिसीवर, सेंडर, ये सारे इसके हिस्से हैं, लेकिन संचार जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। किसका? संचार का ही। तो इसका जो आंसर था वो था बी। आगे बात करते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत प्रतिवादी केंद्र समूह और प्रतिवादियों का पैनल इस प्रकार वर्गीकृत होता है। तो ये इकोनॉमिक सेक्शन से आया था क्वेश्चन, कि जब हम डाटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो हम डोर टू डोर जाके डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं प्राथमिक डाटा स्रोत, और जब हम सीधा ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाके डाटा मांगते हैं तो उसे हम द्वितीय और तृतीयक में गिनते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड बोला हुआ था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर था प्राथमिक डाटा स्रोत आना था। आगे बात करते हैं नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है? तो नीति निर्माण आपको पता ही है कि नीति बनाने का कार्य जो है वो सबसे शीर्ष लेवल पे किया जाता है। तो इसका आंसर शीर्ष स्तर प्रबंधक का होना था। आगे बात करते हैं, यदि हम स्वयं के उपभोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें करना चाहिए। बिजनेस सेक्शन से, अकाउंट सेक्शन से आया था। यदि हम स्वयं के उपभोग के लिए माल खरीदते हैं तो उसकी हम प्रविष्टि क्या ट्रांजैक्शन बनती है? उसकी ट्रांजैक्शन बनती है डेबिट, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो ये इसकी एंट्री बनती है। आंसर ए होना था इसका आंसर। बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो ये 20 वर्ड हैज कम सिंगिंग इन द सेंटेंस इज। तो सिंगिंग यहाँ पे इसका आंसर होना था क्वेश्चन नंबर सी। तो सिंगिंग जो है वो जेरेंट की तरह काम कर रहा है। आगे बात करते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, इट इज़ वट राइट टू एडमिट आउट फॉल्स, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज वट इन द सेंटेंस? तो यहाँ वट जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। 133 नंबर क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्पेंड हिज मनी रैकलेसली, तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोडिगल। ए पर्सन हु स्पेंड हिज मनी रैकलेसली, यानी जो बहुत ही खर्चीला व्यक्ति होता है, वो अपनी पैसे को बिना किसी बात के ऐसे ही खर्च कर देता है, उसे हम, या बहुत ज़्यादा खर्चीला, उसे बोलते हैं प्रोडिगल। आगे बात करते हैं, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग एंड मार्क द चोज विच गिव द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका जो आंसर था वो ए और सी दोनों ठीक माना है, तो आप कोई भी मान सकते हैं।
134 नंबर क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। द सिनोनिम ऑफ एलिविएट्स इज, तो इसका आंसर था टू लेसन। आगे बात करते हैं 136 नंबर। द एंटोनिमस ऑफ सेलिएंट इज, द एंटोनिम बताना था हमने किसका, सेलिएंट का, तो उसका आंसर था इनसिग्निफिकेंट। 137 नंबर क्वेश्चन। व्हेन आई कॉल्ड डैश इज रेजिडेंस दिस मॉर्निंग ही वॉज स्टिल इन होम, तो इसका आंसर जो था वो आना था एट हिज रेजिडेंस। आगे द इडियम फ्रेंच लीव मीन्स, तो इसका आंसर था टू लिव विदाउट परमिशन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। ऑल्थो, इसमें हमने बताना था रीड ईच सेंटेंस एंड चोज द विच सेंटेंस जिस एरर, जिस सेंटेंस में गलती थी उसको आपने पकड़ना था। इसका ऑप्शन ए जो था वो सही आंसर था, यानी इसमें एरर थी। आगे बात करते हैं 140 नंबर। यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स एलाइज वर केयरिंग, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपने बताना था, इसका आंसर ए था क्वेश्चन नंबर 140 का, आउट देयर एंड, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 141 दे आर फॉरबिडन, तो इसका जो सेंटेंस का पूरा जो गलती थी वो बी में थी, नॉट टू एंटर। आगे 142 इसका ए राहुल गेव हिज, तो इसमें गलती थी। आगे बात कर लेते हैं चूज द इनकरेक्ट स्पेसिफिकेशन, तो इसका जो आंसर था वो सी था। टेम्पल्स आर thronged by devotees across India. चूज द इनकरेक्ट नरेशन, इसमें आंसर जो था वो बी था। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका आंसर डी था, ही इज टू ओबीडियंट। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, तो आपने बताना था फ्रॉग और सिग्नेट जो था इसका आंसर था। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस वे रॉन्ग मॉडल इज यूज्ड, तो इसका आंसर सी था, रॉन्ग मॉडल यूज किया गया था। 148 द हॉर्स एंड कैरेज इज एट द डोर, तो इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं क्योंकि हॉर्स के द्वारा ही कैरेज लाया जा रहा है। आगे 149 द फेयर फ्रीज, तो इसमें आपने ये बताना था विच फिगर ऑफ द स्पीच इज यूज टू इन द अबव लाइन, कौन सी यह सिमिली थी, मेटाफर था या इसका आंसर था डी एलिट्रेशन। 150 द करेक्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द वर्ब दो भी, तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन को आपने जरूर करके जाना है क्योंकि पिछले 2-3 कमीशन में इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 को ध्यान में रखें। आगे बात करते हैं हिंदी सेक्शन की। 20 सेक्शन हम इंग्लिश के डिस्कस कर चुके हैं। 151 तत्सम शब्द शांटिए, तो इसमें आपने तत्सम शब्द बताना था। तत्सम, तत्सम जो संस्कृत के समान होता है, तत्सम, तत् मतलब समान, तत् मतलब संस्कृत और सम मतलब समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो इसका आंसर था सूर्य। पेड़ दिखाना मुहावरेगंत, अर्थ युद्ध से भाग जाना, आस्वर कैसा होता है, सवृद्ध, इसका आंसर था सी विवृद्ध। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, वो आपने सुनी होगी, लक्षणा, व्यंजना और अविदा, कुछ इस तरह की 3 शब्द शक्तियाँ हैं। आंक न दिद्दा, ये आपका मूलोक्ति थी, इसका आंसर क्या था, तो डींगे मारना। निहार का शब्दाधिक अर्थ क्या होता है, तो ओस। तटस्थ का विलोम आपने बताना था, पक्षपाती। मोर का पर्यायवाची बताना था आपने, तो कलापी। और तिर्यक चिन्ह पहचानना था, तो तिर्यक चिन्ह किस तरह का होता है, तो इस तरह का होता है तिर्यक चिन्ह। आगे बात करते हैं 160 जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या बोलते हैं, उर्ऋण, जिसने ऋण चुका दिया हो। आगे बात करते हैं 161 अजन्म में कौन सा समास है, तो ये तो सभी को पता होगा, अव्ययी भाव। मिठास में प्रत्यय है कौन सा, आस, और दक्ष में उपसर्ग है अदि,
पाव का संधि विच्छेद अब जानते हैं, पौ प्लस अक, मनु प्लस अंतर, मनवंतर। शुद्ध शब्द दोनों जो आधे आते हैं इसमें उज्ज्वल। अशुद्ध शब्द देखना था आपने, तो बुद्धिमती जो था वो अशुद्ध शब्द माना गया है। य का उच्चारण स्थान है तालभ्य। श व्यंजन कैसा है, तो महाप्राण। तरंग का विशेषण है तरंगित। तो इस तरह से हमने ये 170 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सेकंड पार्ट भी आज इसका ख़त्म हो गया है। तो आगे मैं डिस्कस करूँगा 2018 में जो पेपर आया था उससे भी हम इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। जो 2018 में वो भी मैं 2 पार्ट में डालूँगा, तो उसका पैटर्न भी आप देख लें कि किस तरह का पैटर्न रहा था उसका, तो उसे भी मैं डालूँगा। और आगे मैं ज्योग्राफी की सीरीज चलाने वाला हूँ, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।